देखो वैसे तो हमारी फेमस आंटी ने कहा था कि आखिर क्या है लप्पू से सचिन में, और मैं कहता हूँ कि अगर कुछ नहीं है तो आखिर ये जो रूट क्यों उनके पीछे हाथ पैर धो के पड़ा है। बताओ यार, इन गोरों में लेजेंड्स को लेकर कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। एक तरफ हमारे वियान मल्डर साहब थे जिन्होंने खुद अपनी पारी डिक्लेयर कर दी ताकि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड न टूटे, और दूसरी तरफ ये जो रूट साहब एक ही दिन में 3 लेजेंड्स का रिकॉर्ड तोड़कर छलांग लगा गए। अरे कुछ नहीं तो रूट भाई हमारे विराट भाई से इंस्पिरेशन ले लेते। इधर एक बंदा सफेद दाढ़ी बोलकर अपनी रिटायरमेंट ले लिया, और तुम साला बचपन से सफेद दाढ़ी लेकर बैठे हो, फिर भी रन पे ले जा रहे हैं। पर खैर आपकी भी मैं क्या ही गलती दूं, आप भी इसीलिए तो मार पा रहे हो क्योंकि हमारे बॉलर्स खोल के मरवा भी तो रहे हैं। सच में यार, डे 2 पर हमारी ह्यूमिलिएशन शायद थोड़ी कम थी कि डे 3 पर हमने पूरा ट्रॉमा झेला है। मतलब मैंने डे 2 पर ही बोल दिया था कि मुकाबला तो ये इंग्लैंड ही जीत रहा है, और डे 3 पर कुछ खास हुआ नहीं, बस उस पॉसिबिलिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने। देखो मैंने कल भी बोला था कि भले इस सीरीज में 2-1 से इंग्लैंड आगे हो, पर अब तक इस सीरीज में हमने हर बार फाइट किया था। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तो इंडिया डोमिनेट ही करता था, पर ये एक ऐसा टेस्ट मैच है जिसमें हम कंप्लीटली क्लूलेस नजर आए हैं। फिर चाहे हमारे कप्तान हो, फिर चाहे कोच हो, या फिर हमारे गेंदबाज हो। हमारे कोच साहब कुछ साल पहले के इंटरव्यू में खुद कहा करते थे कि यार देखो, टेस्ट क्रिकेट में ना आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और अब खुद 2.25 मेन पेसर्स और 3-4 ऑलराउंडर्स के बल पर बॉलिंग यूनिट बना रखी है। भाई डे 3 पर हमारे पेसर्स तो कंप्लीटली इनइफेक्टिव नजर आए, और इनफैक्ट मैंने ना बहुत लंबे समय के बाद इतनी खराब गेंदबाजी हमारे तेज गेंदबाजी यूनिट की तरफ से देखी है। और जो बंदा एक्चुअली में इस मैच में हमारे लिए सबसे सुंदर गेंदबाजी किया, उस बंदे को लाने के लिए ही हमारे 69th ओवर तक इंतजार किया। जसप्रीत बुमराह ऑन द 3rd-4th डे ऑफ टेस्ट मैच। थक गया हूं, चैन से सोना चाहता हूं। बुमराह भाई को हमारे आराम चाहिए, सिराज भाई से आराम से कोई काम हो ही नहीं रहा है, और अंशुल को तो इंग्लैंड वाले गेंदबाज मान ही नहीं रहे हैं। पर भाई मजाक से हटकर अगर मैं सच में बोलूं तो बहुत ही आंखों में चुभने वाला दिन था, और हमारी गेंदबाजी तो बिल्कुल ही एकदम टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। शायद हमारी पूरी टीम के पास कोई क्लू नहीं था। हमारे कप्तान ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, आ रहे थे, मीटिंग हो रही थी, जसप्रीत बुमराह जा रहे थे, फिर उधर सिराज भाई चोटिल हो जा रहे थे, फिर उधर केएल भाई कप्तानी कर रहे हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। मतलब पूरे दिन हमने देखा ना कि एक्चुअली में इंसान बस अपना मुंह छुपाता बचा है, और ये मैच देखकर थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन हम सबको एज अ फैन फील हुई है। देखो जसप्रीत बुमराह हमारे इस टीम के मेन गेंदबाज हैं, तो डेफिनेटली अगर हमें विकेट चाहिए तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं और उन्हीं से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाकर भी बैठते हैं। लेकिन भाई रियलिटी ये है कि इस टेस्ट मैच में तो ऐसा लग रहा है जैसे बुमराह भाई ना रेडी है ही नहीं, खेलने आए ही नहीं है। और मेरा यही मानना था कि अगर आपको पता था कि वो तैयार ही नहीं है इस टेस्ट मैच के लिए, तो फिर आपने उन्हें खिलाया ही क्यों। और इसी पर यह आंकड़ा मुझे और भी ज्यादा चिंता में डाला जब मैंने देखा कि जसप्रीत बुमराह के इस सीरीज में जो टॉप 7 है इंग्लैंड का, उनके खिलाफ एवरेज 41 की है और टेल के खिलाफ 7 की है। तो उन्होंने विकेट तो चटकाई है, पर विकेट टेल की आई है। टॉप 7 को तो हम आउट कर ही नहीं पा रहे हैं इंग्लैंड के, और शायद इस टेस्ट मैच में भी आप देखेंगे तो रियलिटी यही निकल कर आ रही है। हमारी बिखरी हुई गेंदबाजी का फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बखूबी निभाया है, और अब लीड उनके पास 186 रन की है, और डेफिनेटली मैं देख रहा हूं कि वो टारगेट करेंगे यहां से अनदर एक सेशन में लगभग 100 से 120 रन, और उसके बाद चाहेंगे डिक्लेयर करना, और चाहेंगे कि इंडिया को ऑल आउट कर दें ताकि उन्हें दूसरी बार बल्लेबाजी करनी ही ना पड़े, और एक इनिंग लॉस हमारे लिए लोड हो। ऑलरेडी 2016 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी भारतीय टीम ने फॉरेन में जाकर 500+ रन कंसीड कर दिए हैं, और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, अगर एक इनिंग लॉस भी आपको इस मैच में झेलने को मिल जाए तो शायद कोई वो इतना शॉकिंग नहीं होगा। क्योंकि शॉकिंग तो अब ये भी नहीं है, भले से हम भारतीय फैंस ये बात माने या ना माने, पर रियलिटी शायद यही कहती है कि जो रूट इज गोइंग टू एंड हिज टेस्ट करियर एज द बेस्ट टेस्ट बैटर ऑफ दिस जनरेशन। जो रूट की 150 की इस कमाल की पारी की वजह से उन्होंने 3 खिलाड़ियों को एक ही मैच में पीछे छोड़ दिया, और अब मात्र सचिन तेंदुलकर सर से पीछे हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रनों की टैली के बराबर पहुंचने के लिए। इनफैक्ट मोस्ट 50+ स्कोर में भी वो नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, उसमें भी सचिन तेंदुलकर सर से ही मात्र थोड़ा बहुत पीछे हैं। हाईएस्ट एवरेजेस में भी वो कमाल के आंकड़े कैरी करते हैं, और इंडिया के खिलाफ अब उनके सबसे ज्यादा शतक हैं, उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी पीछे छोड़ दिया है। भाई मैं तो यही देखता हूं कि 2020 में इस बंदे के लिटरली 17 शतक थे, और हमारे किंग के 27। 2025 में इस बंदे के 38 शतक हैं, और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली विथ 30 टेस्ट सेंचुरी। और मैं बता रहा हूं, मैंने ना एक आंकड़ा देखा मोस्ट रन्स का, उसमें टेस्ट के टॉप 5 बल्लेबाज निकल कर आए, और 1 सेकंड के लिए ना मैं उसमें विराट कोहली का नाम ढूंढ रहा था, और जब मुझे नहीं दिखा तो मुझे लगा यार विराट का नाम नहीं है उस खिलाड़ी का जिसको हमने अपने प्राइम पर देखा है कि उस बंदे ने 3 साल के अंतराल में 7 डबल सेंचुरीज लगाई हैं, उनका यहाँ पर नाम ही नहीं है। एंड देन आई सडनली रियलाइज्ड कि यार उनके तो 10,000 टेस्ट रन ही नहीं है। आपको फील होता है कि यार टेस्ट में ना तो बात अधूरी रह गई विराट कोहली को लेकर, लेकिन अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। जो रूट सारी कहानी पूरी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम लेकर जाएंगे भी, क्योंकि ये बंदा इस जनरेशन का द रियल गोट ऑफ टेस्ट क्रिकेट है, और जिस तरीके से खेल रहा है डेफिनेटली फिनिश तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम के साथ करने ही वाला है। और मुझे तो लगता है कि सचिन तेंदुलकर सर का रिकॉर्ड तोड़कर ही जो रूट अब अपने करियर को अलविदा कहेंगे। जिस तरीके से कंसिस्टेंटली ये बंदा रन बना रहा है, आई मीन यार 150 जड़ दिया विथ सो मच
ईज अगेंस्ट आवर बॉलर्स कि लिटरली गली लेवल की गेंदबाजी की तरह हमें ट्रीट किया गया है और एक और शतक इस बंदे ने बना दिया। सो यार मैट रिस्पेक्ट फॉर जो रूट भाई, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए मैच उनके हाथ में परोस कर दे दिया है। ऑलरेडी 186 की लीड है। टीम यही चाहेगी कि भैया यहाँ से 150 और लगाए जाए, 300 350 रन का टारगेट देकर इंडिया को ये कोशिश की जाए कि ऑल आउट कर दिया जाए। और अगर आप टीम इंडिया है तो आप होपफुल यही करेंगे कि भैया रन कम से कम जाए, फिर आप बैटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और बारिश भी ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि आप इस टेस्ट मैच को बचा पाएं। खैर कुछ बचाया जा सकता है तो इस मैच में इज्जत ही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम वो भी बचा पाएंगे नहीं। कुछ इसी तरीके के हालात और इसी तरीके का ये पूरा टेस्ट मैच रहा है। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसहार्टनिंग। आपको क्या लगता है दोस्तों इस टेस्ट मैच में अब आगे क्या होने वाला है? मुझे कॉमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।